हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा संधि का जो है सेकंड भाग जो है आज शुरू करेंगे हम। संधि के प्रकार के अंतर्गत स्वर संधि। इसमें बताया गया है कि दो स्वरों के परस्पर मेल से, है ना। इसमें क्या बताया गया है, दो स्वरों के, है ना, दो स्वरों के परस्पर मेल से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि अपन ने एग्जाम्पल में करे, इसका उदाहरण अपन ने पढ़े, तो उदाहरण में अपन ने लिखे विद्या धन आलय बराबर क्या हो जाएगा, विद्यालय, है ना। तो अब ये विद्या का आ, धन आलय का आ, दोनों मिलके क्या हो गया, ये मिला के बड़ा आ हो गया। ठीक है, समझ गए बच्चों। मतलब कि विद्या द क्या है, व्यंजन है, और आ क्या है, स्वर है। तो अब हमने कल बताए थे कि व्यंजन में क्या समाया हुआ रहता है, स्वर समाया होता है। यानी व्यंजन को किसकी सहायता से उच्चारण किया जाता है, स्वर की सहायता से उच्चारण किया जाता है। तो इसका आ और इसका आ, और कल दीर्घ स्वर संधि में भी बताए थे कि दोनों आ, चाहे वो बड़ा हो चाहे बड़ा हो, ये बड़ा ये भी बड़ा, दोनों मिलके क्या हो गए, बड़ा हो गए। मतलब दीर्घ स्वर संधि जो है स्वर संधि के समान ही कहलाती है। उसके बाद इसमें व्यंजन संधि, है ना। व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजन के पश्चात क्या होता है, या तो स्वर या व्यंजन आता है ना। या तो स्वर आएगा या व्यंजन आएगा। इसका उदाहरण जैसे कि जगत धन नाथ, जिसमें हलंत लगेगा समझ जाना कि वो कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। तो जगत धन नाथ, है ना, तो जगन्नाथ हो गया बराबर। इसके रूल्स हैं बहुत सारे, अब वो रूल्स पढ़ेंगे तो अपना दिमाग खराब होगा, इसलिए अपन इसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं, है ना, कि जिसमें हलंत रहेगा वो कौन सी संधि कहलाएगी, व्यंजन संधि कहलाएगी। अब तीसरे नंबर पे अपन आ जाते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के भी बहुत सारे नियम हैं, तो इसमें बोलेंगे अपन इसकी परिभाषा। विसर्ग के पश्चात या तो स्वर आएगा या व्यंजन आएगा, तो वो कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। जैसे कि अपन ने उदाहरण में पढ़े मनोहर, है ना, तो बराबर मनः धन हर, ये विसर्ग जो है किस में बदल गया, ओ की मात्रा में बदल गया, ये ओ की मात्रा आ गई इसमें। ठीक है, तो ये हो गई विसर्ग संधि। समझ में आ गया होगा आपको। एक बार बुक से पढ़ के देखेंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप फोन करके पूछ भी सकते हैं, है ना। अब ये अपना हो गया कौन सी संधि के प्रकार में, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब अपन पढ़ेंगे स्वर संधि के प्रकार। अपन पढ़ेंगे स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के प्रकार में ये स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार, है ना। अब इसमें अपन फर्स्ट पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ मतलब हमने कल बताया था आपको कि बड़ा होता है ना। अब अपन इसमें क्या करके लिखे, मतलब लिख के रख लेंगे अपन। आ ई उ ए ओ औ, उसके बाद आहा, और एक हो जाता है री ऋषि का, तो ये री ऋषि का यहाँ पर आ जाएगा। आ ई उ ए ऋषि, और फिर ओ औ आ। ठीक है, अब उसके बाद अपन पढ़ रहे थे दीर्घ स्वर संधि, है ना। तो इसमें दोनों दीर्घ मिल जाते हैं। जैसे जब भी हमने एक उदाहरण दिए थे, अगर ये आ धन बड़ा आ मिलता है तो क्या बन जाता है, बड़ा आ। अगर बड़ा आ इधर आ गया और छोटा आ यहाँ पर आ गया तो भी बड़ा ही बनेगा।
उसके बाद दोनों छोटे छोटे जुड़ेंगे तो भी क्या बन जाएंगे, बड़े बन जाएंगे। और उसके बाद दोनों बड़े बनेंगे, दोनों बड़े आएंगे तो भी बड़ा ही बनेगा। कुल मिला के ये क्या हो जाता है, बड़ा बन जाता है। मतलब उदाहरण में रहेगा कि पहले छोटा आ आए, बड़ा आए, बड़ा आया, छोटा आया, इसमें दोनों छोटे छोटे आए तो भी बड़े बन गए, दोनों बड़े बड़े आए तो भी बड़े बन गए। तो ये कौन सी संधि हो गई, दीर्घ स्वर संधि। मतलब उदाहरण ऐसे दिए रहेंगे। वैसे ऊ से ई से भी अपन वैसे ही कर सकते हैं, ऊ से भी कर सकते हैं। तो ये जितने भी हैं तो बड़े बनेंगे तो वो कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि। ई से भी कर सकते हैं अपन, ऊ से भी, ए ओ, है ना, ये सब से बनाएंगे तो वो दीर्घ स्वर संधि कहलाएगी। अब अपन दूसरी संधि पढ़ते हैं। इसमें अपन ये भूल, मतलब ये अपन ने लिखना, ये आ ई ऊ ए ऐ ओ औ और एक री सी का। ठीक है। अब इसमें अगला कौन सी संधि थी, गुण स्वर संधि, है ना। दीर्घ के बाद कौन सी संधि आ गई अपनी, गुण स्वर संधि। पेज नंबर आप लोग 82 निकाल लीजिए, है ना। अब उसमें देखते हैं अपन गुण स्वर संधि। इसमें बोलता है कि आ के आगे ई आए तो ए हो जाता है। इसका नियम जो है ये है, नियम आ के आगे ई आए तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है। अब यहाँ से भी अपन रूल्स फॉलो कर सकते हैं। देखो ये आ के आगे ई दोनों में से कोई सा भी आता है तो क्या बन जाता है, ये ए बन जाता है। इसका सेकेंड रूल्स है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड में फिर वही आ के बाद क्या है, ऊ आए तो ऊ का क्या बन जाता है, ये छोटा ओ। ठीक है। आगे के रूल्स में जैसे आगे की जो संधि रहेगी, जैसे अभी ये गुण स्वर संधि थी, है ना, ये अपन पढ़ रहे हैं गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि के बाद जो तीसरी संधि आएगी वृद्धि स्वर संधि में क्या हो जाएगा, आ के बाद यदि ई आएगा तो ए हो जाएगा, और आ के बाद ऊ आएगा तो क्या बन जाएगा, आओ हो जाएगा, है ना। और फिर एक और है इसमें कि आ के बाद ऋषि आए तो आर हो जाता है। ये इसका तीसरा रूल्स है, आ के बाद यदि ऋषि आए तो क्या बन जाता है, ये अर बन जाता है। अब इसी के उदाहरण देख लीजिए कि जैसे कि सबसे पहले ये हम फर्स्ट रूल्स वाला बता देते हैं, है ना। फर्स्ट रूल्स में है शैलेंद्र। उदाहरण इसका क्या बन गया, पहले का शैलेंद्र। शैलेंद्र तो शैल धन क्या बन गया, इंद्र। शैल धन इंद्र। तो यहाँ ला का आ प्लस ई का ई बराबर क्या बन गया, शैलेंद्र, है ना। तो यहाँ पर एक ही मात्रा आ गई। ठीक। अब इसका ये नीचे वाला है ऊ का एक उदाहरण देख लीजिए, सूर्योदय। यहाँ पर लिख के बता देते हैं, यहाँ पर सूर्योदय तो सूर्य धन उदय। तो यहाँ या का आ प्लस ऊ का ऊ बराबर कौन सा ऊ बन गया, ये ओ बन गया, ये वाला ओ आ गया। ठीक है। अब अगला है एक और ऋषि वाला बता देते हैं, देव धन ऋषि कर देते हैं एक, है ना। ये हो गया आपका देव धन ऋषि। तो ये व का आ प्लस ऋषि का ये, तो अपन ने पूरा मिलके ऐसा क्या क्या लिख दिए, देवर्षि। देवधन ऋषि बराबर देवर्षि, छोटी की मात्रा आ जाएगी, है ना, देवर्षि। ये तो इसका क्या बोला था, आर हो जाता है। तो ये आ की मात्रा देव का आ और ये ऋषि का क्या हो गया, रा हो गया, तो आर हो गया ये, है ना।
तो ये तीनों जो नियम थे उसके ये रूल्स हो गए। अब दो जो रूल्स बचे हैं आपके वृद्धि स्वर संधि हम आपको कल समझा देंगे, ठीक है। तीन हो गए आपके स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि समझा दिया, और दीर्घ और गुण स्वर संधि हमने आपको समझा दी। एक बार बुक से आप लोग भी करके देखेंगे, बस रूल्स याद रखेंगे। आ के बाद ई आता है तो ई का ए हो जाता है, आ के बाद उ आता है तो उ का हो जाता है। दोनों सामने वाले होते हैं कौन सी संधि में? गुण स्वर संधि में। वृद्धि स्वर संधि आएगी तो अपन वही रूल्स फॉलो करेंगे, बस आ के बाद ई आएगा तो ये आ हो जाएगा, और आ के बाद उ आएगा तो ये औ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा यही समाप्त होती है। अब 3 संधि हम कल समझा देंगे आप। धन्यवाद।